हमारा मोटरसाइकिल जवान बहुत रफ्तार के साथ चला रहा था। कुत्ता ने रास्ता पास किया, कोई मसला नहीं। जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा, पेशाब रुक जाता है, डिस्क ब्रेक मारता है। 20 बार इधर थूक रहा है, 20 बार उधर थूक रहा, जाने का नाम नहीं ले रहा है। क्या मसला हुआ भाई? मसला ये है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, आगे ख़तरा होगा। गलत है, ख़तरा होगा अपने गुनाह की वजह से, ख़तरा कटेगा सदका की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम किस पर डाल रहा है? बिल्ली पर डाल रहा है। यही ख्याल गैर मुस्लिमों का भी है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक बात देखिएगा, बहुत मशहूर है। रात में अगर कुत्ता बोले और रोए तो लोग कहते हैं कि किसी चौधरी का विकेट गिरेगा। अल्लाह करे कि ये बला टल जाए। ऐसा चौधरी जो फूटी कौड़ी गरीबों को नहीं देता, अल्लाह करे ये मुसीबत टल जाए। देखिए ये मशहूर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जो मशहूर है कि कुत्ता रोता है, किसी का विकेट गिरता है, गलत है। कुत्ता बला को देख लेता है अपनी आँख से, रो करके इंसान को खबरदार करता है। वो बला उतरेगी तो घुन के साथ, गेहूँ के साथ घुन मैं भी पीसा जाऊँगा, इसलिए खबरदार करता है। बाकी ये बात गलत है। बादशाह कुर्सी पर बैठ करके बयान कर रहा था और एक सवाल पूछा कि मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो वज़ीर खड़ा हुआ, कहा हुजूर 1 मिनट में जवाब देता हूँ। आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं कि आपका देते देते घिस गया है। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ। तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। कहा मैं इतना भी उल्लू नहीं हूँ, इतना सारा जलसा सुनने वाला मजमा, इनकी हथेली में भी बाल नहीं। कहा हुजूर आप हमको ही देते हैं और लेता मैं ही हूँ, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों का मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया। 8 गाँव के चौधरी, 12 गाँव के राव। 8 गाँव के चौधरी, 12 गाँव के राव। अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। एक दोहे पर पैगाम आपका ख़त्म हो रहा। आप भी सोचेंगे ये ख़त्म करते करते हम लोगों का जनाजा ही उठा देंगे। बस आखिरी अमीर खुसरू की पहेली है, अमीर खुसरू का दोहा है, उस पर ख़त्म कर रहा हूँ। ये मुझे पेश करने का मकसद ये था कि मुसलमान जिस तरह उर्दू को पसंद करते हैं उसी तरह हिंदी को भी पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जा रहे थे 4 लड़की कुआं से पानी निकालने। अमीर खुसरू को प्यास लगी तो कहने लगे कि बेटी पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शायर आदमी है, शेर पढ़िए। तो अमीर खुसरू ने कहा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कर दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ऐसा ढोल बजा जाता है कि वो ढोल ही पचक जाता है, ढोल पर मिश्रा कर दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा। इंसान की औलाद
औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज़ नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आपको वादा देना है, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। आफत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे आफत आएगी, हराम कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। आप तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। 3 काम करने के लिए आप खड़े हो जाइए, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा, अल्लाह इज़्ज़त की चोटी पर आपको पहुँचा देगा। आखिरी मिसाल पर ख़त्म कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद टूट गई, सवाल हुआ अदालत में कि यहाँ पर मंदिर था, साबित हुआ मंदिर नहीं था। राम पैदा हुए, साबित नहीं हुआ। मस्जिद थी तो हाँ थी, इसको तोड़ दिया गया, हाँ तोड़ दिया गया, साबित हो गया। अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं हिंदुओं से, हिंदू भाई मुझे ये बताओ इंसाफ से, तुमने कहा कि वो राम मंदिर है, राम किस हस्ती का नाम है? उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने भाई के लिए राट पाट छोड़ दिया। अगर तुम राम मंदिर का ऐलान करते हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? राम के नाम पर सियासत करने वाले, राम का मजाक उड़ाने वाले। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। 2-3 मिसाल आपके सामने आएगी, जलसा आपका ख़त्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ जोश के साथ उठाइए। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बोलता है, पूरब की तरफ, बस 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है, पूरब की तरफ अगर पूरब की छत में बोलता है तो हमारी माँ बहन मुसलमान होकर के क्या कहती हैं कि इधर से दामाद आ रहा। अगर पश्चिम से बोले तो क्या कहते हैं? सनबाप आ रहे। इंसाफ से बताइए कि बाज़ार में 100 कौवे बोलते हैं, ये कहाँ तक सनबाप आते हैं? कितने दामाद आते हैं? ये असल में गैर मुस्लिमों के घर की चीज़ थी, मुसलमानों के घर में भी मशहूर है। एक दोहे में मशहूर ख्याल था गैर मुस्लिमों का, वो ख्याल मुसलमान के घर में भी पाया जा रहा है। मुसलमानों के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस्लाम पुराना हो गया लेकिन ये ख्याल नया है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश।